नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। निजी अस्पतालों को लेकर हर दिन एक ना एक खबर ऐसी आती होती है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों पर बड़े आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इन्हें पैसा कमाने की दुकानें बोलते हैं और कुछ इसी तरह की खबरें मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई है। दरअसल एक मरीज का किसी के साथ झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में उसको कुछ चोटें लग गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। अब परिवार को लगा कि स्थिति थोड़ी गंभीर है। ऐसे में परिवार ने वहां के एक रतलाम के एक निजी अस्पताल में उस मरीज को दाखिल करवा दिया और अस्पताल ने उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। जैसा आप सब और हम जानते हैं कि सबसे पहले हॉस्पिटल में जाते ही मरीज को एडमिट करने से पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे की डिमांड करते हैं और 10, 20, 50 हजार मरीज की स्थिति को देखते हुए पैसा जमा कराने की बात बोलते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मरीज की पत्नी ने इलाज के नाम पर 40,000 रुपये हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद प्राथमिक उपचार उस पेशेंट को दिया गया और उसकी पत्नी को, उसके परिवार को ये बोल दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से कि आपके पति हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो आईसीयू में तो हैं लेकिन कोमा में चले गए हैं। कोमा का मतलब ये होता है कि आदमी बिल्कुल बेसुध है पूरी तरह, ना वो उसकी आंखें ब्लिंक करती है और उसका कुछ पता नहीं चलता, वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है। इस स्थिति को देखते हुए परिवार को ये लगा कि हालत वाकई में चिंताजनक है। ऐसे में अस्पताल को परिवार की तरफ से ये कहा गया कि आप इलाज जारी रखिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरीज की स्थिति में सुधार आना चाहिए। बस परिवार ने ये बात कही कि आप मरीज का ध्यान रखिए, पैसे की दिक्कत नहीं है और अस्पताल की तरफ से 1 लाख रुपए परिवार से और जमा करवाने की बात कही गई। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जब पत्नी 1 लाख रुपए लेकर पहुंची और उसने जो अस्पताल की मैनेजमेंट है उनसे कहा कि मुझे अपने पति से मिलना है, तो पहले तो उनको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन जब जिद करके पत्नी आईसीयू के अंदर पहुंची तो वो हैरान हो गई। उस पत्नी का आरोप है कि उसके पति को आईसीयू के अंदर बेड पर लेटाया हुआ था और उसको बांध रखा था रस्सियों से। 4-5 लोगों ने उसको पकड़ रखा था और उसको बांध रखा था और वो बाहर ना आ जाए, बाहर आकर वो बता ना दे कुछ। इस स्थिति से बचने के लिए उसको आईसीयू के भीतर ही रखा गया था। लेकिन जब पत्नी पहुंची तो उसने ये सब देखा और उसका ये कहना है कि एक वहां पर कैंची थी जिसकी मदद से उसने अपने पति को बचाया और फिर बाहर आए। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जिसके गले में, शरीर पर सुइयां लगी हुई है और श्वास की जो नाली होती है वो भी लगी हुई है, उस हालत में वो बाहर आया है, तो उसके साथ अंदर किस तरह का बर्ताव हुआ होगा। मामला बेहद गंभीर है। परिवार ने, पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि पैसे कमाने के लिए उसके पति के साथ अस्पताल प्रशासन की तरफ से, निजी अस्पताल की तरफ से इस तरह की हरकत की गई ताकि परिवार को कोमा के नाम पर डराया जाए और उसी डर की एवज में परिवार उनको भर भर के पैसे दे और इलाज, जो हकीकत में जो इलाज हो ही नहीं रहा, उस इलाज के नाम पर परिवार से मोटी रकम वसूली जाए, ऐसा आरोप लगाया है मरीज की जो पत्नी है उसने। लेकिन उधर अस्पताल प्रशासन ने इसको लेकर एक सीसीटीवी जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और मरीज का रवैया एक अपराधी जैसा है। उसने अस्पताल के जो लोग हैं उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और ये सीसीटीवी फुटेज इस बात को साबित करते हैं, इसकी गवाही देते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी मनमानी की खबरें सामने आती रहती है। कोई खबर आती है कि शव देने से इनकार कर देते हैं कि जब तक पैसे जमा नहीं कराओगे तब तक हम शव नहीं देंगे। किसी मरीज के पेट के अंदर कोई कैंची छोड़ देता है, कोई ब्लेड छोड़ देता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर लगातार इस तरह की खबरें
आती रहती है, लेकिन ज़रूरी है कि सरकार, अगर ये खबर सही है और मरीज़ के जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो सरकार इस अस्पताल पर अच्छी और कड़ी कार्रवाई करे और साथ ही भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कड़े और सख्त नियम, कायदे, कानून बनाए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर किसी भी मरीज का या उसके परिवार का शोषण ना कर सके। अक्षय कुमार की एक फिल्म भी आप सबने ज़रूर देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार इसी तरह के एक फर्जीवाड़े का खुलासा करते हैं, जिसमें उस मरीज़ के इलाज के नाम पर पैसे लिए जाते हैं जिसकी मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस परिवार को, उसकी पत्नी को पागल बनाया जाता है इलाज के नाम पर। उस फर्जीवाड़े का खुलासा अक्षय कुमार ने किया था और ये जो कहानी थी इस फिल्म की, ये भी सच्चाई पर ही आधारित थी। ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट अस्पताल के जो कुछ संचालक होते हैं, मोटे धन, मोटे पैसे के लालच में अक्सर इस तरह की चीज़ें दोहराते रहते हैं और आम आदमी अपने परिवार को, अपने लोगों को बचाने के लिए लगातार मोटी से मोटी रकम है वो खर्च करता है और इन जैसे लोगों के चंगुल में फंसता जाता है। अस्पताल की तरफ से जो की गई हरकत है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और न्यूज़ 19 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। आपको इस तरह की अच्छी अच्छी और पॉजिटिव खबरें, आप लोगों को जागरूक करने वाली खबरें लगातार न्यूज़ 19 पर मिलती रहेगी। लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके भी किसी साथी, परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।